ऋतिक एंड पंकज और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे अभी? पता नहीं मैम। मैम जी यस प्रशांत बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कॉलेज के आ रखे हैं फीस के चक्कर में ना, तो क्लास नहीं ले पा रहे। तो मैम आप बाद में ले लेते क्लास। बेटा आज लास्ट डे था, ऑलमोस्ट सिलेबस तो आपका हो ही गया ना, तो मुझे था कि मैं मैम नोट्स बोलो। सारे बच्चे इधर ही आ रखे हैं ना, तो क्लास कैसे लेंगे? बस ज्वाइन करके ऐसे ही छोड़ देंगे। आप कॉलेज में मैम हो? हाँ जी। और मैम एक वो भी डालना था, एक सोनम मैम को मैसेज डालना था ना कि बच्चे कॉलेज में है ना, तो या तो हम्म, बाद में कंडक्ट करा लें या कभी बाद में टेस्ट ले लें, आपने क्योंकि उसमें मुझे ना तो कोई मैसेज नहीं किया ना, अपने से किसी ने मुझे, मैंने तो सुबह से मैसेज डाला हुआ है। मैम सब बच्चे तो मैम इधर ही हैं। मैं समझ गई आपकी बात, बट अब क्या करूं बताऊं। आपने अभी बिल्कुल अभी बोल रहे हो 12:30 पे, उससे पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये बात? मैम क्या बता, हमें लगा मैम यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, यहाँ पे तो बता दिया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैम ये बात है। कोई नहीं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ठीक है। ठीक है, और मैं अटेंडेंस आपकी वहां पर मेंशन कर दूंगी, प्लस नोट्स आपके सारा बता दूंगी मैं, एक्चुअली मेरा सारा मैम सिलेबस। बोलो। मैम सब बच्चे यहीं पे हैं, दीपक, अभिषेक, अमन रावत, प्रशांत और भी हैं। चलो जो हो वो अपनी अटेंडेंस मुझे बता देना, मैं लगा दूंगी। ठीक है, बाकी वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं पढ़ा देती हूँ अभी। अब लास्ट ही क्लास मैम एक है। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम एक वो जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है ना मैम, उसमें मैसेज डालना है, क्योंकि हम लोग नहीं डाल सकते ना उसमें मैसेज लगने जाते हैं। आप कितने स्टूडेंट्स हो? G16 में अपनी पेपर पे अटेंडेंस लिख के दे देना मुझे। ठीक मैम। ठीक है, G16 ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये। ठीक है जी। 16। ओके मैम ओके। जितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ रहे वो लीव कर लो, बेशक अटेंडेंस लिख के मुझे यहाँ दे देना, और मैं बाकी जो हैं उनको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास है, इसके बाद जो भी आपको नोट्स या कुछ रिक्वायरमेंट हो, वैसे मैं सारी चीजें आपके अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट 4th यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, सो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कोई बताएगा? क्रिप्टोग्राफी मीन्स होता है आपके टेक्स्ट को चेंज करना, कोड करना, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसमें आपके 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, दैट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मीन्स प्लेन टेक्स्ट, प्लेन मतलब जो आपका एक प्लेन मैसेज है उसको कन्वर्ट करना सीफर टेक्स्ट में। सीफर टेक्स्ट में क्या होता है, कोडेड लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना, ताकि आप कोई फर्दर बीच में अनऑथराइज पर्सन उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, इसे हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। एट द अदर साइड, डेटा को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मींस क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू द एनक्रिप्टेड और साइफर टेक्स्ट, यानी कि कोडेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, जिसको अनऑथराइज पर्सन या ह्यूमन रीड नहीं कर सकते इजीली जब तक उसको क्रैक ना किया जाए। एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, वापस से जो आपका सीफर टेक्स्ट है या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको
प्लेन जो आपका ओरिजिनल मैसेज था उस फॉर्म में लेके आना, दिस इज डिक्रिप्शन। क्लियर है दोनों डेफिनेशंस आपको? इसमें इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपका सोर्स है या सेंडर है, सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है। तो एट द सेंडर साइड, दिस इज योर सेंडर साइड एंड दिस इज योर रिसीवर। अभी आ गए हो आप, किसी क्लास के हो? तो इस क्लास के बाद आते हैं, मैं यहाँ पढ़ाऊँ या तुमसे बात करूँ? आप अटेंडेंस ले लो फिर हम लिख के दे दे रहे हैं बस। यहाँ लिख, मैं देखना क्या कर रहा है, पूरा साल पढ़ के कह रहा है मेहनत से पढ़ा दी। क्लास वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आपके पास सेंडर एंड रिसीवर, दिस इज योर रिसीवर। एट सेंडर साइड हम क्या करते हैं, प्रोसेस को एनक्रिप्ट करते हैं। आप क्या करते हो, यहाँ से मैसेज सेंड करते हो रिसीवर के पास, बट इन बिटवीन हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी आपकी अनऑथराइज यूजर मैसेज को एक्सेस कर सकता है। टू अवॉइड दैट थिंग हम क्या करते हैं, डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, एनक्रिप्ट करके देन सेंड करते हो आप रिसीवर साइड पे। बट ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो रिसीवर के पास जब पहुंचेगा वो उसको रीड नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट अवर एनक्रिप्टेड और सीफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है। तो आपका रिसीवर साइड पे क्या प्रोसेस होता है, डिक्रिप्शन एंड एट सेंडर साइड एनक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका अकम्प्लिश्ड हो। क्लियर है, सिंपल। यूजेस इज मैक एड्रेस, ensure that physical address of the computer is unique। आपका जो एनक्रिप्शन है वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिवाइस पे हो रहा है। तो हमें क्या इंश्योर करना होता है कि मैक एड्रेस मीन्स हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो वो आपका एड्रेस कंप्यूटर का यूनिक ही होना चाहिए। एट द डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, आप यहाँ पर सेंड करते हो, जब सेंडिंग में आपने लेयर्स पढ़ी है उसमें हम क्या देखते हैं, लॉजिकल एड्रेस यूज होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर एंड इज यूज्ड टू यूनिकली लोकेट कंप्यूटर कनेक्टेड वाया अ नेटवर्क। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ अक्रेंस। एनक्रिप्शन मैंने अभी आपको बताई दिया, सेंडर एंड पे होता है, डिक्रिप्शन आपका रिसीवर एंड पे होता है। डेफिनेशन में क्या है, एनक्रिप्शन मींस कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और सीफर टेक्स्ट भी बोलते हैं इसको हम। सीफर मींस योर कोडेड टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन का क्या डेफिनेशन होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनक्रिप्टेड और सीफर टेक्स्ट को वापस से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होता है, अब ये तो हमने सिर्फ पढ़ लिया कि इनक्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। इसमें भी डिफरेंट एल्गोस हम अप्लाई करते हैं टू एनक्रिप्ट द टेक्स्ट एंड टू डिक्रिप्ट द टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आप दो तरह से इसको कर सकते हो, कोडेड फॉर्म में टेक्स्ट को कन्वर्ट। एनक्रिप्टेड यूजिंग अ सीक्रेट की, सीक्रेट की को आप प्राइवेट की भी बोलते हो, और पब्लिक की। ठीक है, एनी मैसेज टू बी एनक्रिप्टेड यूजिंग
प्राइवेट की और पब्लिक की, प्राइवेट की को ही ये सीक्रेट की लिख रहे हैं। और डिक्रिप्ट कैसे होता है, सेम दोनों कीज से आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। ये यूजर्स पे डिपेंड करता है, जो सेंडर और रिसीवर है, कि वो क्या मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, sender sends data to receiver after encrypting the data using a secret key or public key. Receiver receives the encrypted data decrypted using secret key or private key. अब प्राइवेट की एंड पब्लिक क्या होता है, आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ? डेफिनेशन में क्या बता रहा है वो, प्लेन टेक्स्ट को सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये आपका है एनक्रिप्शन, और सीफर टेक्स्ट को प्लेन में करना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन। सेंडर साइड पे होता है एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन आपका रिसीवर साइड पे होता है। प्रोसेस में हमारी दोनों में से कोई भी की आप यूज कर सकते हो, इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक की। अब प्राइवेट एंड पब्लिक की में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट की मींस उसकी जो कोड होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑथराइज यूजर को ही पता होता है, सेंडर और रिसीवर उन दोनों के बीच में ही आप शेयर करते हो प्राइवेट कीज को। ठीक है, प्राइवेट कीज मतलब एक प्राइवेट कोड जो है जिसके थ्रू आप डेटा को एनक्रिप्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही पता होगा। जो पब्लिक कीज होती हैं वो सबको पता होती हैं। ठीक है, private keys and public keys terms are used in encryption and decryption. These keys are used to encrypt and decrypt the sensitive information. Private key का मीनिंग क्या है आपका? जो प्राइवेट की है इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, प्राइवेट की को हम सिमेट्रिक की भी बोलते हैं, जो आपके जो सेंडर होगा और रिसीवर दोनों के लिए कॉमन होगी, सेम होगी उनकी जो वैल्यू होगी या कोड जो भी आप इसके लिए रखते हो। सिमेट्रिक की दैट मीन्स दोनों के पास, दोनों को सेम कोड पता होगा, तभी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ओरिजिनल टेक्स्ट को वापस से एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इज फास्टर देन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म। प्राइवेट की का आपका क्लियर हुआ, सिर्फ जो आपके सेंडर और रिसीवर हैं वो ही शेयर करेंगे ये आपकी प्राइवेट की। ठीक है, सो दैट किसी को भी नहीं बताओगे, ताकि जो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा आ रहा है वो सिर्फ जो सेंडर जिसे भेजना चाहता है वो ही एक्सेस कर पाए। इन बिटवीन आपका अगर कोई भी हैकिंग या कुछ भी होता है ग्लिच, तो वो आपका यूज ना हो। क्लियर क्लास? आप में से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास को, जो सुन रहे हैं? रेज योर हैंड्स। मोहित, और सिर्फ मोहित क्लास ले रहा है अभी? नेहा, पंकज, ऋतिक, सरिता? पब्लिक की, प्राइवेट की आपको क्लियर हुआ क्या होता है? सिमेट्रिक की भी बोलते हैं इसे हम। और आपकी जो सेंडर और रिसीवर होगा दोनों के पास आपकी क्या होगी, सेम कीज होगी, तभी हम ओरिजिनल टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक की और प्लस प्राइवेट की क्या होती है आपकी, फास्टर होती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जिसमें आप क्रिप्टोग्राफी मीन्स एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन प्रोसेस जिसमें अप्लाई करते हो, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मींस किसी प्लेन टेक्स्ट को एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना और रिसीवर साइड पे उसको डिक्रिप्ट करना, तो कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। पब्लिक की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड अ प्राइवेट की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा। इन केस ऑफ पब्लिक की, जहां पर पब्लिक की यूज हो रही है वहां पर हम क्या करते हैं, पब्लिक की से तो इसको एनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की से क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको जो पब्लिक की है आपने डेटा एनक्रिप्ट कर लिया, वो सबको पता हो सकती है, बट उस एनक्रिप्टेड डेटा को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सिर्फ रिसीवर को ही पता होगा। ठीक है, वो शेयर्ड नहीं होगी। तो क्या हुआ, एनक्रिप्ट तो आपने कर लिया, एनक्रिप्ट कैसे करना है, एनक्रिप्ट हो चुका, वो की सबको पता है, बट उस एनक्रिप्टेड का फायदा कुछ नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों के पास प्राइवेट कीज नहीं है।
प्राइवेट की का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कोड है, एक एल्गो है जिसमें आप एक कोड यूज करते हो। ठीक है, डिफरेंट एल्गोज यूज होती हैं। सिर्फ आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में आपके सिलेबस में बेसिक्स ही है कि एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, पब्लिक की प्राइवेट की एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। ठीक है, the private key is shared between the sender and the receiver of the encrypted sensitive information. The public key is also called asymmetric cryptography, जिसमें public key आपकी यूज होती है। This cryptography is known as your asymmetric cryptography, and जिसमें private key है both ends पे, उसको हम बोलते हैं symmetric cryptography। दोनों में difference। Algorithms, private key is used to both encrypt and decrypt the data and is shared between the sender and the receiver of the encrypted data। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप किसी एल्गोरिथम जिसमें प्राइवेट की यूज कर रहे हो तो दोनों साइड पे प्राइवेट की ही यूज होती है उस एल्गो में। और पब्लिक की वाली एल्गो में क्या है आपका, पब्लिक की से ही आप एनक्रिप्ट कर सकते हो और प्राइवेट की यूज करते हैं हम डिक्रिप्ट करने के लिए। ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि पब्लिक की का क्या रोल है, प्राइवेट की का क्या रोल है। परफॉर्मेंस प्राइवेट की आपकी क्या है, फास्टर है एज कंपेयर टू पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। प्लस इसमें प्राइवेट की मैंने आपको बोला कि सेंडर एंड रिसीवर को ही पता होगी, बाकी किसी को नहीं पता होगी। बट जो पब्लिक की है वो फ्री है, मीन्स सब कोई उसको यूज कर सकते हैं। बट प्राइवेट की एज इट्स नेम सेज, इसको आपको सीक्रेट रखना है, किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मैसेज की वो बनी रहे। ठीक है, प्राइवेट की मैकेनिज्म को हम सिमेट्रिक भी कहते हैं बिकॉज इसमें हमारी सिंगल की यूज होती है। ठीक है, एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मीन्स योर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन्स जिसमें डिफरेंट कीज आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट इज योर private key is used between only two parties, that is sender and the receiver, and in public key can be used by anyone, but the private key is to be shared between two parties only. पब्लिक की मीन्स आप इसको डिफरेंट यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, बट जो आपका मैसेज डिक्रिप्ट होगा सिर्फ वो प्राइवेट की से ही होगा, उसको आप शेयर नहीं कर सकते अदर देन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है क्लास। प्लस आपका जो इसमें परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट की आपका सेंडर एंड रिसीवर दोनों को पता है, उसमें और कोई की हम यूज ही नहीं कर रहे, तो उसमें स्पीड, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी आपकी सब चीजें मेंटेन रहती हैं। बट इन केस ऑफ योर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्या होगा, आपका जो रिलायबिलिटी है मे बी, क्योंकि आपकी मल्टीपल यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, तो मे बी इसमें आपका रिलायबिलिटी उतनी अचीव नहीं होती जितनी हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में अचीव होती। ठीक है, ये है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। आपने अभी सिलेबस देखा है आप लोगों ने, जो नोट्स शेयर किए हैं वो देखे हैं आप लोगों ने? मैं आपको अब एक एल्गोरिथम बता रही हूँ राउटिंग के लिए। ठीक है, इसमें हमें कैसे करना है, डायग्राम है आपका एक जिसमें ये नोड्स हैं इंटरमीडिएट। स्टार्टिंग से बता देती हूँ कैसे आपको इसमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस। देखो इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, जो एक डायग्राम बना हुआ है ना, जिसमें डिफरेंट नोड्स हैं और सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। ये एक नेटवर्क है। हाँ जी मैम, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे क्या? बेटा, अगर पेपर आपका लेंदी वाला होता है, एमसीक्यू के अलावा कुछ आता है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये जो राउटिंग एल्गोरिथम है ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपको बताना है कि कौन सा इजीएस्ट वे होगा आपको कहीं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड मूव करने के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आपका पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन एमसीक्यू होते हैं। अगर ऑफलाइन होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से,
नोट्स मैं आपको सेंड कर ही दी हूँ, उनको अच्छे से पढ़ना, अगर समझ नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते। एंड अगर एमसीक्यू होता है तो आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है। ओके, ये आपको एक नेटवर्क गिवन है जिसमें डिफरेंट नोड्स हैं आपकी ABCDEFG, ये सारी क्या है हमारी नोड्स हैं। नोड्स मींस इंटरमीडिएट नोड्स। इनमें से आपको कुछ गिवन होगा कि कोई आपकी एक सोर्स नोड है, एक डेस्टिनेशन नोड है, आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करना है तो आप किस रास्ते से जाओगे, वो सब चीजें आपको गिवन होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आगे दिखाऊंगी कुछ पाथ के वेट भी होंगे, वेट इन द सेंस कि अगर हमें ए टू मूव करना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के मेजर्स यहाँ पर गिवन होंगे इस तरह से। जैसे अगर आप यहाँ से जाओ जी, अगर सपोज आपको क्या करना है, ये आपका डेस्टिनेशन है, दिस इज द डेस्टिनेशन एंड दिस इज द सोर्स, तो मैं यहाँ पर सपोज इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं A to B देन C देन D देन G पर मूव करूंगी, तो कितनी कॉस्ट आ रही है, 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड 1 10। अगर A से हम B C D के थ्रू मूव करते हैं तो कॉस्ट आ रही है 10, ठीक है। अगर सपोज मैं A to F एंड F to G जाऊं तो 2, कौन सा बेटर है, यस क्लास। which path is better class? कौन कौन सुन रहा है? तो आप ये देखोगे कि यहाँ से सिर्फ आपको 2 कॉस्ट लग रही है, यहाँ से 10 लग रही है, देन A to F एंड F to G पाथ विल बी चूजन, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट बहुत कम लग रही है। आप लोग सुन नहीं रहे हो बिल्कुल भी क्लास में, ठीक है। प्लस ये राउटिंग टेबल हम कैसे मेंटेन करते हैं, देखो आप, अगर आप ये हर एक नोड की एक अलग राउटिंग टेबल बनेगी। सपोज यहाँ पर डिफरेंट डेस्टिनेशन लिखे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट होप लगाए, तो सपोज हमें जाना है फ्रॉम B2 और आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी B है, तो इसके थ्रू ही हम जा सकते हैं। मैं आगे बताती हूँ आपको, यहाँ तो सेम ही मेंशन है ना। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आप नोड्स की नेमिंग कर सकते हो और इस तरह से आपको पाथ का वेट गिवन होगा। ये जो रेड कलर से नंबर्स लिखे हैं इंटीजर्स, इनको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। मींस फ्रॉम अगर फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड आपको मूव करना है तो आप इस काउंटिंग को ऐड करके तब मूव करोगे, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बेस्ट पाथ चूज करोगे। समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रही हूँ मैं? सपोज देखो यहाँ पर फ्रॉम 0 से अगर मुझे इसका नोड मैं A लिख देती हूँ, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर फ्रॉम 0 टू आप A नोड मूव करते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आप इसको डिस्टेंस, कॉस्ट, वेट कुछ भी बोल सकते हो, 10 लग रहे हैं। अगर सपोज मैं यहाँ से जाती हूँ, दिस इज नोड B, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 5, या वेट कितना है 5, और अगेन मैं फ्रॉम B to A जा रही हूँ तो टोटल कितना हो गया 5 और 8, ये वाला और ये वाला आप ऐड करोगे इस तरह से, कहीं पर भी मूव करना है तो जो वेट है इनको हम ऐड करते जाएंगे, तो कितना हुआ 8। तो 0 से A पे मूव करने का शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा है, ये इसमें 10 लग रहा है और इसमें लग रहा है 8, तो विच वन इज शॉर्टर, 0 to B एंड B to A, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर पाथ को चूज करते हैं। इन एल्गोरिथ्म में, राउटिंग एल्गोरिथ्म में इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। बाई डायरेक्शनल लिंक का मीनिंग क्या होता है, जहां पर बाई डायरेक्शनल लिंक होगा, एरो आपका इस साइड भी है और इधर भी है, इसका मतलब होता है आप A to B इधर भी आ सकते हो एंड B to A
इधर भी मूव कर सकते हो, बट सपोज किन्हीं दो नोड्स के बीच में एक ही एरो है, दैट मीन्स आप सिर्फ A टू नेक्स्ट कोई भी नोड आप लिख लो, यहाँ पर ही मूव कर सकते हो, वापस नहीं आ सकते। अगर वापस आना है तो फर्दर कोई और आपको रास्ता चूज करना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से हमें शॉर्टर डिस्टेंस मिलेगा, और नोड्स की राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं। राउटिंग टेबल कैसे मेंटेन करनी है अब आपको, यहाँ पर कैलकुलेट कर करके ना डिफरेंट अलग अलग स्टेप्स में आपको बताया है कि यहाँ से आ जाओगे तो कितने स्टेप्स लगेंगे। जो मैंने अभी आपको 8 और 10 का बताया था ना, कि अगर जीरो से इस नोड पे मूव करे तो कितना डिस्टेंस लग रहा है 10, अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो कितना लग रहा है 8। तो कौन सा बेटर है, देखो इन्होंने हाईलाइट करके बता दिया कि मैं यहाँ से यहाँ 8 में जा सकती हूँ, दिस इज द फाइनल पाथ जो मैं चूज करूंगी हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 कॉस्ट कम पड़ रही है, मुझे मतलब डिस्टेंस जो है वो कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। फर्दर आप कोई पाथ ढूंढोगे, इस तरह से पूरी इस टेबल को कंप्लीट करोगे। आपको क्वेश्चन क्या गिवन होगा, इस तरह से, ये ब्लैंक है, डिफरेंट हर एक इसमें नोट्स के आप नेम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सबके वेट आपको गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप देखो, ये पहले मैं यहाँ ये आपको बता दिया कि दिस इज योर सोर्स, तो यहाँ से आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो पहले एक एक नोट करके फाइनल करोगे। जैसे फर्स्ट देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर डिस्टेंस मुझे 5 लग रहा है और यहाँ से 10, तो कौन सा शॉर्टर है, ये, तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करूंगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये पाथ फॉलो कर लिया कि 0 के बाद हमेशा इस वाले नोड पे ही मूव करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम पड़ रही है। फिर आपको कहीं और, दिस इज ये आपका डेस्टिनेशन है सपोज, तो आपको फर्दर किस नोड के थ्रू जाना है, ये सब चीजें आप सिलेक्ट करोगे शॉर्टर डिस्टेंस के बेसिस पर, कि कहाँ से डिस्टेंस आपको कम पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का, जिसमें आपने क्या किया है, सारे शॉर्टर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिए हैं कि इस नोड पे पहुंचने का शॉर्टर डिस्टेंस क्या है। प्लस जो ये एरोज आपके डार्क किए हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जो आपके फाइनल रूट्स क्या हुए मूव करने के लिए, यहाँ से मतलब आपको रास्ता सबसे कम पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे ये जो नोड है यहाँ मूव करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज योर सोर्स, ठीक है, सोर्स नोड है ये, और दिस इज योर डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। तो कैसे हम मूव करेंगे ये हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या पाथ लेंगे, ये और ये, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी कि ये आपका शॉर्टर पाथ है। आप बाकी कहीं और से भी ट्रेवल करोगे तो आपको हमेशा क्या करेगा, रूट का जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट जो आप इन नंबर्स को ऐड करके निकालोगे, वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है क्लास। इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो कैसे कर रहे हैं ये। दिस इज योर लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। लिंक बाय लिंक हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पाथ को। आपने डिस्कस्ट्रा पढ़ी होगी पहले, डीएस से सब्जेक्ट रहा होगा आपका, उसमें कैलकुलेट करो, डायग्राम बनाओ और इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। कौन सॉल्व कर रहा है आप में से, मैं आपका ना टेस्ट एक शेड्यूल करूंगी कल या परसों में, परसों करूंगी ऑलमोस्ट, वो टेस्ट आप अपना सबमिट कर देना। क्लास मैं गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करूंगी उसे, ठीक है।
क्योंकि अब आपकी आज क्लासेस एंड हो गई हैं। बाकी आप नोट्स या किसी भी चीज के रिगार्डिंग मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन ना। आप लोग कौन सॉल्व कर रहा है मुझे बताओगे एक बार। मोहित, नेहा आप सॉल्व कर रहे हो? ऋतिक, ओके। अगर नहीं कर रहे तो मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हो इसको। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों की तरफ से। मैम कर रही हूँ। कर रहे हो, ठीक है नेहा करो फिर। आप इन नोट्स को नेम दे दीजिए। आपको कोई भी एक सोर्स, किसी भी नोट को एज सोर्स बोला जा सकता है, ठीक है। और किसी एक नोट को डेस्टिनेशन। तो आपको क्या करना होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन वहां तक एक पाथ देना होता है ताकि आप इजीली वहां पर मूव कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि A इज योर सोर्स एंड नोड C इज योर डेस्टिनेशन। तो यहां से यहां तक आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है कि किस रास्ते से जाएं कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिले, कॉस्ट सबसे कम आए। ये सारी आपको कॉस्ट गिवन है, कैलकुलेट करो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो इन बिटवीन ना। मैम पहले ए से ई, बी सी, हाँ जी, पहले ए से ई। ई, हाँ जी, बी, देन बी। फिर सी। इससे शॉर्टर आ रहा है आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है? 9। 9। ठीक है। और किसी ने सॉल्व किया है? इसी तरह से आपको ना बाकी एल्गोज में भी सॉल्व करना होगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉस्ट ऐड करके आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है।
मैम कोई मैम से कोई से भी हम ले सकते हैं, ABC किसी पे भी? नहीं नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन आपको गिवन होगा, बाकी आप इंटरमीडिएट नोड्स कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक किसी है भी नोड के थ्रू जा सकते हो, बस डिस्टेंस सबसे कम आना चाहिए, जो ये कॉस्ट गिवन होगी ये कम होनी चाहिए, वो होता है एफिशिएंट पाथ। ये आपकी लिंक स्टेट ठीक है राउटिंग है, मैं सारी आपकी अपलोड कर दूंगी जो नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। एक बार उनको सॉल्व करके पढ़ के देखना, अगर कोई इश्यू होता है तो पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ जी, बाकी ठीक है। नेहा आप सॉल्व कर रहे थे, क्या आंसर आ रहा है आपका? करो बाकी स्टूडेंट जिनका रह गया अभी। मैम यहाँ पर 7 कैसे आया? बस अगर आप फ्रॉम ये वाला अगर इसके थ्रू जा रहे हो ना, ये जो आपकी नोट है, ये टोटल इन्होंने लिखा हुआ है पाथ, इन्होंने कि किस ठीक। नोड से कहाँ ट्रेवल किया जाए तो कितना पाथ आएगा ना, वो डिस्टेंस लिखा हुआ है इन्होंने। जैसे कि अगर मैंने इसको ए नेम दिया था, इसको ए दिया था, और दिस इज योर नोट डी, अगर सपोज आपको मिलता है, इन्होंने कंप्लीट बनाया हुआ है कि कहाँ से शॉर्टर मिलेगा। अगर आपको ए टू डी जाना हो तो बेस्ट पाथ है फ्रॉम ये 0 से आप A to E5 और E to D2, तो यहाँ तक आपका डिस्टेंस इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि 7 आ रहा है। ठीक है, यस मैम। इन्होंने कंप्लीट ये बनाया हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। हर नो कोई भी ठीक। सोर्स गिवन हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, तो कैसे आपका बेस्ट पाथ है वो कंप्लीट बताया हुआ है इस एग्जांपल में। क्योंकि मैम वैसे जो लिंक, मैंने 9 आंसर्स दिए थे वो तो सही था ना? हाँ जी वो 9 सही है, क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है, हर एक नोड ना अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करती है। ठीक है। ओके, जिनका हो गया वो लोग लीव कर सकते हैं, मैंने अटेंडेंस आप लोगों की ले ली है। नेहा आपका सॉल्व हुआ?